श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। देखिए, पितृपक्ष के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं और इन विशेष दिनों में कल पड़ने वाले बुधवार के दिन आपको सिर्फ 2 हरी इलायची से शिवलिंग के सामने कुछ ऐसे विशेष उपाय करने हैं जो आपके व्यापार से संबंधित समस्या को समाप्त करने के लिए है। अगर आप अपने जीवन में सफलता को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, या फिर आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है जिसकी वजह से आपके घर में अशांति का माहौल बना रहता है और आपको धन धान्य प्राप्त करने में भी समस्या हो रही है। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपकी आर्थिक समस्या ठीक नहीं चल रही है, दुर्भाग्य आपके जीवन में लगातार बना हुआ है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको ये विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ पितृपक्ष के दौरान ही करना है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करना चाहते हैं, या फिर उनके जीवन में अगर कोई समस्या चल रही है तो उस समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को ये उपाय जरूर करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है। आपको ध्यान रखना है कि इलायची हरी होनी चाहिए। बहुत सी हरी इलायची ऐसी होती हैं जिनके कलर उतर जाते हैं और वो हरी से कुछ पीले रंग की हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ हरी इलायची ही लेंगे। 2 हरी इलायची आपको ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है। ध्यान रहे, गाय का घी आपको लेना है और साथ ही साथ इसमें आप गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करेंगे। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी के अनुसार ये उपाय बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं और रविवार के दिन भी कर सकते हैं। इन तीनों में से जब भी आपके पास टाइम हो तो पितृपक्ष के दौरान इन दिनों में आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। आप देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप जो दीपक लेकर गए हैं उस दीपक को वही शिवलिंग के आसपास कहीं पर रख दीजिए और उसे फिर प्रज्वलित कर लीजिए। फिर आप जो 2 इलायची लेकर आए हैं उनमें से एक इलायची आप अपनी मुट्ठी में बंद करिए और इसे अपने सर के ऊपर से 21 बार उतार लीजिए। आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने घर से भी ये इलायची अपने ऊपर से उतारकर तब फिर शिवालय ले जा सकते हैं, लेकिन फिर आपको ध्यान रखना है कि ये हरी इलायची आपको अलग ही रखनी पड़ेगी। अब आपने ये एक हरी इलायची अपने ऊपर से 21 बार उतार लिया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, देखिए, आपके जीवन में मान लीजिए व्यापार से संबंधित कोई समस्या चल रही है, आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर आप अपना कोई कार्य करना चाहते हैं लेकिन उसमें किसी न किसी वजह से विघ्न आ जाती है, बाधा आ जाती है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि उस समस्या को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये एक हरी इलायची इस दीपक में डाल दीजिए। इसके बाद दूसरी हरी इलायची आप अपने हाथ में रखिए और शिवलिंग के सामने बैठकर ही आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितनी बार भी आपके पास टाइम हो उतनी बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय और या फिर नमः शिवाय, इन तीनों में से जो भी मंत्र आप स्मरण करना चाहे, जिस भी मंत्र का आप जाप करना चाहो उस मंत्र का जाप कर लीजिए और फिर ये दूसरी हरी इलायची आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद आपकी जो विशेष मनोकामना है उसकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। देखिए, आप जो पहली इलायची इस दीपक में डालेंगे वो आपके जीवन में समस्याओं को समाप्त करने के लिए है, और ये जो दूसरी इलायची आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हैं ये आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है।
पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप ये उपाय शाम के समय में करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही विशेष हो जाता है। कोशिश करिएगा कि शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तो उसके बाद ही आप ये उपाय करें। ये उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की मनोकामना महादेव की कृपा से परिपूर्ण होगी और साथ ही साथ अगर जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो वो भी इस पितृपक्ष के दौरान समाप्त हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में महादेव का कोई भी प्यारा सा नाम जरूर लिखे। हर हर महादेव।